नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। आज हम लोग देखेंगे रेंज बीएसटी। ओके, तो रेंज बीएसटी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रो की होता क्या है, लो हाई सेट करते हैं हम लोग और उसके बीच का जो भी हम लोग को चाहिए, तो ये सब चीज़ हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि रेंज से कैसे करते हैं ट्रैवर्स वगैरह। तो बस यहाँ पे वही है। और यहाँ पे हम लोग बस एक सम निकाल देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का एक रिवाइज भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बस इसका मकसद यही है इस वीडियो का, और कुछ ज़्यादा मकसद नहीं है। तो बस कि जो लो होगा एक लो और एक रेंज होगा। ओके, सॉरी, एक हाई होगा, लो एंड हाई, उसके बीच का जो भी नोट्स आएंगे उसको सम कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बोला जाएगा। तो आज हम लोग बस सम करेंगे और इजी रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, एंड दो वे में देखेंगे, एक हम लोग रिकर्सिव वे में देखेंगे, एक इटरेटिव वे में। ओके, चलो आओ देखते हैं कैसे होगा। हाँ, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको रूट, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है, दिया हुआ रहेगा कि आपका लो ये है और हाई आपका ये है, ठीक है। एंड मान लो कि कोई ट्री है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई ट्री है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक। तो आपको बोल देगा कि रूट है 10 और लो है आपका कितना, लेट्स टेक की 6 है, ठीक है, और हाई आपका है 16 है, ठीक है, 16 है। तो रूट आपका ये है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, सिंपल सी बात है ना। तो अब चेक करोगे, क्या चेक करोगे इसमें, इसमें चेक करोगे कि लो और हाई, है ना। तो बेसिकली मेन मेरे को कहाँ पे रुकना है, आप देखोगे तो लो, ठीक है, लो मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो अगर मान लो कि ये रूट है, ये नॉड है, मान लो एक नॉड है, ठीक है। ये नॉड जो है मेरा हमेशा ऐसे होना चाहिए, लो सबसे छोटा और फिर यहाँ पे हाई, और जो नॉड आएगा सारा बीच में ये ऐसे, है ना, ये इतना। और फिर मेरे को सम कर देंगे जितना भी आएगा, है कि नहीं। तो मान लो कि यहाँ पर आया, अब बोलेगा कि नॉड वैल्यू क्या है, नॉड का वैल्यू 10 है, क्या वो ऐसे है, लो से छोटा है ना। 10 क्या लो से छोटा है, नहीं है। मान लो नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे करोगे, आप बोलोगे कि राइट में जाओ या बोलोगे लेफ्ट में जाओ। अब देखो, लो से क्या होना चाहिए, लो हमेशा, ये लो है और नॉड हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। तो लेफ्ट से जाने बोलेगा कि लेफ्ट में जाके चेक करो। और वही 10 मान लो मेरा ये ग्रेटर रहता हाई से, ये चीज़ कि हाई से ग्रेटर हो, तो ये चीज़ तो नहीं चलेगा ना, और ये चीज़ भी नहीं चलेगा। काइंड ऑफ अभी 10 है इसलिए कि मान लो नॉड है एक, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, समझे, नॉड है और ये मेरा लेस है लो से, बट आइडियली मेरा रेंज ये है ना। आइडियली मेरा क्या होना चाहिए, नॉड जो है बड़ा होना चाहिए लो से, है ना। तो इस केस में कहाँ जाएंगे हम लोग, बोलेंगे कि लेफ्ट जाओ, तब छोटा ढूंढो, है ना। अब सेम हाई में क्या बोलेगा कि नॉड जो है क्या वो बड़ा है हाई से, इक्वल नहीं, सिर्फ हाई रखो, ठीक है, हाई से। तो इस केस में हम लोग कहाँ जाएंगे, थोड़ा सोचो। तो इस केस में हम लोगों को आइडियली क्या चाहिए कि हाई जो हो मेरा वो बड़ा हो, ना कि मेरा नॉड बड़ा हो, है ना। ये चीज़ समझ आपको, है ये बहुत ईजी, ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो, मेरे को एक नॉड आएगा, अब मेरे को बड़ा चाहिए, है ना, अब जबकि लो बड़ा हो जा रहा है मेरा। अब मेरे को यहाँ से छोटा निकालना है, मेरे को यहाँ से बड़ा निकालना है, या फिर उल्टा करना है, क्या करना है यहाँ पे सोचो। बहुत ईजी है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। तो इस केस में हम लोग लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, ये सोचो। कि इस केस में हम लोग को क्या चाहिए, बड़ा चाहिए कि ढूंढो बड़ा, है ना। तो बड़ा मेरा राइट में रहेगा, है ना, तो इस केस में राइट जाएंगे, क्योंकि हो जा रहा है छोटा ये नॉड, तो राइट ढूंढो। अरे इस केस में नॉड बड़ा हो जा रहा है बट मेरे को छोटा चाहिए, तो लेफ्ट जाएंगे, समझे। कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा सीधा समझो कि मान लो कोई नॉड है, ठीक है, यहाँ पे नॉड है, नॉड है तो क्या वो छोटा है मेरा लो से, यस। अगर यस है तो राइट में जाओ, क्योंकि मेरे को अपोजिट चाहिए, है ना। और नॉड क्या मेरा बड़ा है राइट से, यस, तो लेफ्ट में जाओ, छोटा ढूंढो, है ना। यहाँ बड़ा ढूंढो, मुझे बड़ा चाहिए, यहाँ लेफ्ट में जाओ, ये चीज़ हो जाएगा। और लास्ट में रिटर्न कर दो जो भी आएगा मेरा, मान लो कि वैल्यू आया और जो भी मेरा इधर से आया, इसको सम कर दो। ये रिकर्सिव में मान लो कि फिर से राइट में भेज रहे हैं हम लोग, रूट डॉट राइट को भेज रहे हैं या नॉट डॉट राइट को भेज रहे हैं, तो हमारा रिकर्सिव है ना। तो यहाँ पे जो मेरा रूट का वैल्यू आया एक, है ना, और प्लस जो मेरा लेफ्ट से आया और प्लस जो मेरा राइट से आया, है ना। अगर विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इटरेटिव में बहुत सिंपल हो जाएगा, एक स्टैक ले लो,
स्टैक को रूट से स्टार्ट करो, रूट से स्टार्ट करो, फिर उसको पॉप करो, सिंपल। और अगर वो जो नोड पॉप हुआ है वो लो और ये नोड और हाई के बीच में आया है तो प्लस करते जाओ, है कि नहीं, सिंपल। प्लस करते जाओ और फिर यही वाला रेंज हम लोग बस बैठा देंगे, है कि नहीं, सिंपल सा हो जाएगा। अगर चलो कोड में देखते हैं कि कैसे किया जाता है। ओके, तो आते हैं, अब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखते हैं कैसे समझते हैं इसको। चलो पहले रिकर्सिव का देखते हैं। ओके, इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, गेथ वाला था जो हम लोग देख रहे हैं, रेंज सम है ना, रेंज सम बी एस टी। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि रेंज सम, ठीक है, रूट लेंगे, लो लेंगे और हाई लेंगे, ठीक है। और फिर सबसे पहले बेस केस है अपना, इफ़ नॉट रूट, रूट है ही नहीं तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, है ना, क्योंकि सम सम चाहिए मेरे को, सिंपल सी चीज़ है। और फिर यहाँ पे जो मैंने बोला कि नॉट डॉट वैल्यू जो है मेरा लेस देन है किससे, लो से, तो क्या कर देंगे हम लोग, ये चीज़ लेंगे और फिर हम लोग बड़ा ढूंढेंगे। नॉट जो है छोटा है लो से, तो मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा राइट में रहता है ना, सिंपल। इफ़ नॉट डॉट वैल्यू जो है बड़ा है हाई से, है ना, बड़ा है हाई से, तो फिर लेफ्ट में देखेंगे, सिंपल। लेफ्ट में देखो क्योंकि छोटा होता है लेफ्ट में, ठीक है, ये चीज़। और फिर रिटर्न क्या करना है हम लोग को, रिटर्न कर देंगे हम लोग रूट डॉट वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, और हम लोग ये जो भी आया मेरा इससे, है ना, इससे जो भी बड़ा आया मेरे को, ये खुद को भी तो इंक्लूड करेगा, और इससे जो आएगा मेरा बड़ा, इस रेंज में जो आएगा, और ये इस रेंज से जो आएगा मेरा, उसको प्लस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, है कि नहीं। तो सिंपल है, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस केस में कि कितना आना चाहिए एक्चुअल में, है ना। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। रूट से स्टार्ट करेगा, लो हम लोग कुछ दे देते हैं, लो दे देते हैं, चलो 6 दे दें, ठीक है, 6 दे देते हैं। और लो हाई दे देते हैं हम लोग कितना, ताकि दो ही प्रिंट हो, ज़्यादा नहीं हो प्रिंट, 7, 12 दे देते हैं, चलो 7 और 10 17 आना चाहिए, ठीक है। ओके, ट्री का स्ट्रक्चर अपना रह गया है। क्लास ट्री नोट तो है भाई, अच्छा यहाँ पे नहीं है। ओके, नेम नोड इज नॉट डिफाइंड। ओके, हम रूट ले रहे हैं ना यहाँ पे, नोड नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बस सिंपल रूट कर देते हैं, रूट कर देते हैं, ठीक है। 95। ओके, यहाँ कुछ इशू है, बट होगा तो यही हमारा, और कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि लो से छोटा है तो फिर राइट में ढूंढो, राइट से हाई से बड़ा है तो लेफ्ट में ढूंढो, है ना। और ये प्लस कर दो, बस तो यही। तो हम लोगों को आइडियली हम लोगों को कितना देना चाहिए, 17, ये 95 दे रहा है, तो इसमें इशू क्या आ सकता है हम लोगों का, हम लोग का इशू, अगर ये चीज़ हम लोग हर बार कर रहा है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल के देखते हैं। ओके, रुको, ये यहाँ पे हो गया ना, ठीक है, ये है, ये है, अभी भी आ रहा है कुछ इशू है, चलो इसको हम लोग डाल के देखते हैं, ठीक है। वो आपको समझ में आया हो, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। वेट, आप एक बार ट्री व्यू बना लेना कि कैसे होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा तरीका आपको बता ही दिया, तो आप एक एक करके देखोगे ना कि कैसे हो रहा है, तो वो आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा, आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी, तुरंत क्लिक कर जाएगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ये तो सही है अपना, ये भी तो सही है, ये क्या कर रहा है, ये तो, इसमें कुछ हम लोग का गलत है क्या, देखो यहाँ पे छोटा है लेफ्ट,
लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, ठीक तो है राइट। हम लोग यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम लोग लेफ्ट कर दिए हैं, सॉरी। ये मैंने देखा नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ है हम लोग का, बाकी ये सेम ही रहेगा, और ये ब्रैकेट भी हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना लेफ्ट में गया, ठीक है। ये राइट में गया, अभी भी 95 दे रहा है। इसको हटा के देखते हैं। नहीं, अच्छा इसको मैं अपोजिट करना है ना, बट ये लेफ्ट तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे, कैसे राइट सही तो है। ये अपना राइट है, ठीक है। ये अपना लेफ्ट है, तो है। हम्म, कहीं कुछ इशू है, कहीं है इशू, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें इशू क्या है। इसमें सब तो सही है, देखो अगर लेफ्ट राइट, ठीक है। और इसको फिर से डाल के देखें इसमें कहाँ पे इशू है हमारा। इसमें ओके। अच्छा हम लोगों ने तो यहाँ पर रिटर्न किया ही नहीं, हम लोग सिर्फ वैल्यू असाइन किए हैं, ये चीज़ तो भूल ही गया मैं। क्योंकि वहाँ का मेरे को रिजल्ट चाहिए ना, इसको मेरे को हर चीज़ का रिजल्ट तो चाहिए नहीं, है ना। ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोग भूल ही गए थे। चलो ठीक है, मैंने देखा नहीं वो चीज़ कि रिटर्न क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली हम लोग को डीएफएस में ये चीज़ है इशू कि हम लोग का करना पड़ेगा रिटर्न, क्योंकि वो लोकल का मेरे को रिजल्ट चाहिए ना, कि मेरे को सबका रिजल्ट चाहिए, ये चीज़ है यहाँ पे। लोकल का रिजल्ट है, और ये मेरा ग्लोबल डिसीजन है, ये डिसीजन के लिए है, और ये लोकल के लिए है, ठीक है। तो इसमें देखो कि क्या क्या हमारा 12 में 7 है, ठीक है। 17 है, और 5, 5 नहीं है, 8 है ना। 15, 25, ठीक है, ये है। तो ये सही है हमारा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग सिर्फ 10 करें, या फिर 6 के बाद सिर्फ 9 करें, तो 7 और 8 आना चाहिए, 15। अब सही है, ठीक है। यह है इजी, थोड़ा सा फंस गए थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसको इटरेटिव वे में अगर हम लोग करें, ठीक है, इटरेटिव वे में, तो हम लोग इसको ये कर दो, ठीक है। रेंज सम इटरेटिव, ओके। इसको पूरा क्लियर कर दो, या फिर इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक ले लो एक, है ना। स्टैक ले लो, खाली ले लो, ओके। अब टोटल ले लो, ज़ीरो कर दो इसको। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे वाइल स्टैक, है ना। वाइल स्टैक कर देंगे, और इसको इसको ऐसे कर दो, ओके। ये रूट है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, नोड स्टैक डॉट पॉप कर दिए, सिंपल स्टैक डॉट पॉप कर दिए नोड के अंदर। अब नोड से खेलते हैं हम लोग, नोड कर देते हैं, नोड अगर नन नॉट है तो ज़ीरो, ठीक है। अगर लो, अब रेंज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज इक्वल टू क्या, नोड डॉट वैल्यू ज़ीरो और हाई के बीच में रहेगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में रहेगा। तो इफ ऐसे करके, ठीक है, ये इसके बीच में बहुत ही और ज़्यादा इजी लग रहा है ना। तो फिर हम लोग टोटल कर देंगे, सिंपल नोट डॉट वैल्यू को सिंपल हम लोग प्लस कर देंगे, है ना। ये चीज़ है। और नोट डॉट वैल्यू अगर मेरा लो है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग नोड को नोट डॉट राइट में भेज देंगे, बड़ा ढूंढो, है कि नहीं। अगर हाई है, तो फिर नोड को हम लोग नोड डॉट राइट में भेज देंगे, असाइन कर देंगे, फिर उसमें चेंज कर देगा, सिंपल। और ये रिटर्न करने के लिए है, जस्ट रिटर्न रूट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है अपना ये। और फिर टोटल है ना, टोटल है, तो फंक्शन के बाहर एकदम रिटर्न टोटल कर दो, है कि नहीं। ये चीज़ होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे प्रिंट करते हैं, ये ज़ीरो दे रहा है, बट ज़ीरो तो देना नहीं चाहिए हम लोग। तो मैं सिंपल यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अगर नॉट मेरा है ही नहीं, तो रिटर्न ज़ीरो, सिंपल टोटल नॉट का वैल्यू। और अगर यहाँ पे मेरा वैल्यू लो से कम है, तो राइट में राइट को असाइन कर दो, बड़ा ढूंढो, और फिर बड़ा नॉट हो जाएगा, यहाँ पे स्टैक हो जाएगा। ओके ओके, आई अंडरस्टूड कि क्या इशू आया है, समझे यहाँ पर क्या इशू आ गया हम लोग का।
हम लोग का आ गया इशू यहाँ पर इशू है अपेंड का, है ना। स्टैक में तो डाल ही नहीं रहे हैं, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड नॉट डॉट राइट, है ना। नॉट डॉट राइट को करेंगे अपेंड, तो ये नॉट अपने आप मेरा बन जाएगा उसमें, तो इसकी ज़रूरत है नहीं मेरे को। और इसी में सेम चीज़ यही करूँगा मैं, स्टैक नॉट डॉट लेफ्ट करूँगा, तो ये होना चाहिए। अभी भी आ रहा है, तो इसको रिटर्न मेरे को लास्ट में क्या करना है, मेरे को लास्ट में रिटर्न नोड, या फिर इसको छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अपेंड हो जाएगा यहाँ से। स्टैक में डाल दिया, फिर स्टैक शुरू हो जाएगा, राइट में डाला, सिंपल। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बस सिंपल चीज़ कर रहे हैं कि छोटा है वैल्यू, और बस इटरेटिव है में कि अगर राइट वाले नोड को डाल दिए, फिर से स्टैक में जाओ, स्टैक में फिर उस नोड को कंसिडर करो, पॉप करो, वैल्यू चेक करो, और फिर उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐड कर दो। फिर वैसे नहीं हो रहा है तो फिर से अब वो रिपीट करो और अपेंड करते जाओ स्टैक में, और डालते जाओ जब तक ये चलेगा, है ना। ये चीज़ है। बट यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, कुछ इशू है, चलो इसको देख लेते हैं क्या इशू है। हाँ, वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑफ एन हो जाता है, ठीक है। एंड स्पेस ओ ऑफ एच हो जाएगा जो हम लोग स्टैक में डाल रहे हैं, हाईएस्ट। स्टैक को डिफाइन किए तो हैं, लेकिन स्टैक में रूट डाले ही नहीं हैं, ये भी है हमारा, सही बात है। कंटिन्यू, हाँ, ये कंटिन्यू भी डालना है, इसमें थोड़ा सा इशू है कि इटरेटिव में जीरो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, ये सही बात है। इसमें हम लोग कंटिन्यू डालेंगे क्योंकि आगे वाले भी चेक करना है हम लोगों को। नॉट डॉट रूट डॉट वैल्यू, स्टैक अपेंड लेफ्ट, यहाँ पर रूट मैंने चेंज नहीं किया है क्या, रूट चेंज नहीं किया है, यहाँ पे नॉड है, ठीक है, ये अपेंड है। और ये अपना नॉड नहीं है तो कंटिन्यू करो, नीचे देखो, स्टैक में डालो, ओके। तो ये 7 दे रहा है ना, बट मेरे को 8 देना चाहिए, तो ये सिर्फ एक कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए, टोटल है, ठीक है, पॉप किया, कंटिन्यू किया, अब टोटल ऐड किया, टोटल ऐड किया, अब फिर यहाँ पे लेफ्ट भी बोला डालो यहीं पे, राइट भी यहीं पे डालो, और फिर एल्स इफ नॉट डॉट वैल्यू। बट ये ज़रूरी थोड़ी है ना भाई, ये ज़रूरी नहीं है हम लोग का। हम्म, ओके, देखते हैं क्या इशू है इसमें, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर या तो हम लोग थोड़ा सा लॉजिक चेंज चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग नॉट का वैल्यू लेस है, जो इटरेटिव वे में है था हम लोग का, जो ऐसे इटरेट करते रहते राइट में जाके, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग रेंज, एकदम प्रॉपर रेंज डालें कि मान लो कि नॉट का वैल्यू बड़ा है लो से, तो जाओ तुम, बड़ा हो गया, तुम लेफ्ट चेक करो कि क्या और भी कुछ छोटा आ सकता है ना, तो लेफ्ट देखो, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। और इधर देख लेते हैं कि क्या हाई से छोटा है, हाइट से छोटा है, तो तुम नॉट का राइट वाला ले लो मेरा, है ना। ऐसे देख लेते हैं। तो इस केस में आएगा कि नहीं, कि नॉट का वैल्यू मेरा जो है वो बड़ा हो गया लो से, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन मैं नॉट का लेफ्ट ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या पता पॉसिबिलिटीज़ की लेफ्ट भी आ जाए, और ये नॉट का वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी टोटल में ऐड कर चुका हूँ, है ना। तो मैं और छोटा देख रहा हूँ, ठीक। तो और ये नोड का वैल्यू हाई से, हाई मेरा ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब ये ऑब्वियसली मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। बट मैं राइट चेक करूँगा और देखूंगा मैं कि क्या और भी है क्या, ऐसे केस में। तो उस केस में देखो यहाँ पे सही आ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। देखो अब सही आ रहा है, 7 और 8। और मान लो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, 12, 15 आना चाहिए, 25, मतलब 15 नहीं 25, ठीक है। 7, 10 और 8, है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ हो जाएगा। आप एक बार देख लेना कैसे इसको करते हैं, ट्री में खुद से विजुअलाइज करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसे है, तो ज़रूरी नहीं कि चैट जीपीटी बोल रहा है तो उसको फॉलो करें हर चीज़, अपना खुद का भी ट्राई करके देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। तो देखते हैं हम लोग कल की बीएसटी को कैसे डबल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। एंड होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके खुद से करना है, और वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिक है ये, ठीक है। बस रेंज को समझना है, तो रेंज को आप समझो कि कैसे कर सकते हो और अलग तरीके से, ठीक है। और जैसे ये चैट जीपीटी बता रहा था कि सेम इसको रख के और वो यहाँ पे नीचे करके, तो वो भी एक तरीका है। तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। और ये चीज़ है, ये चीज़ होप आपको ये भी समझ में आया हो, एंड ये इटरेटिव वे भी, ओके। तो होप मिलते हैं।
नए वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.